आज हम टॉपिक कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ये क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है और फियोल्स प्रिंसिपल का थर्ड प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन का हम मतलब जानेंगे इधर क्या है, क्या कहना चाह रही है। बट ये वो वाला डिसिप्लिन नहीं है जैसा स्कूल में होता था ना हमारे कि एकदम लाइन में चलो और चुप रहो एंड ऑल, कुछ बोलो मत ऐसे करके। सो ये डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ओबीडियंस टू रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट फॉर सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी रूल्स होते हैं कंपनी के उन सबको ऑबे करना, सारे रूल्स को। और जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है यानी जॉब लगने से पहले जो आपको एग्रीमेंट साइन कराया जाता है ना, उन सबको जो है ऑबे करना और फॉलो करना, ठीक है। इस डिसिप्लिन का मतलब ये है। तो फियोल क्या इंसिस्ट करता है, फियोल क्या कहता है इस प्रिंसिपल को लेकर। फियोल कहता है कि डिसिप्लिन इज नॉट रिक्वायर्ड ओनली एट सबऑर्डिनेट लेवल। फियोल कहता है कि डिसिप्लिन को सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए या वर्कर्स के लिए डिसिप्लिन हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। बल्कि फियोल कहता है कि डिसिप्लिन को तो सुपीरियर्स लेवल पे भी होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए भी डिसिप्लिन होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। मैनेजमेंट सुपीरियर्स शुड ऑल्सो ऑनर देयर कमिटमेंट्स टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स। जैसे कि सबऑर्डिनेट से, ठीक है, बोला जाता है या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डिसिप्लिन रहे, अपना सारा काम पूरा करें ऑर्गेनाइजेशन पे टाइमली। ऐसे ही सुपीरियर्स जो होते हैं उनसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि वो अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें ऑर्गेनाइजेशन को लेके और वर्कर्स को लेके। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब स्कूल में होते हैं, अब स्कूल में मैंने आपको पहले एक वीडियो में एग्जांपल दिया था कि पटाखे नहीं फोड़ने दिवाली में ऐसे करके। सो स्टूडेंट्स को ऐसे बोला जाता है कि पटाखे नहीं चलाने हैं स्कूल में, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ स्टूडेंट्स पटाखे नहीं चलाएंगे, टीचर्स के लिए भी होना चाहिए कि टीचर्स भी पटाखे ना चलाएं, ठीक है। क्योंकि एक तरह से अगर हम उनको सुपीरियर्स माने तो खैर ये तो बहुत सीरियस एग्जाम्पल था। हम आते हैं अपने बिजनेस लाइन पे जरा। सो अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो एम्प्लॉयज़ मस्ट मीट देयर कमिटमेंट्स टूवर्ड वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो हम एम्प्लॉयज़ की एक तरह से डिसिप्लिन में क्या आना चाहिए, ठीक है, कि वो उनकी जितनी भी कमिटमेंट्स हैं, उनको जितना भी काम दिया गया है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली वो प्रॉपर करते रहें, ठीक है, अपनी कमिटमेंट पूरी करते रहें ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। बट अगर सुपीरियर्स की बात आती है तो सुपीरियर्स को भी अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी है। अब सुपीरियर्स की क्या कमिटमेंट्स हो सकती है, जैसे कि वो भी अपना वर्क एफिशिएंटली करते रहे, इफेक्टिवली करते रहे, वो तो ठीक है। बट साथ में उनको क्या करना है कि उन्होंने जो भी प्रोमिसेस वगैरह किए हैं इंक्रीमेंट्स के या प्रमोशन के, वो पूरा करें। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर था, उसको ऐसे मतलब बोला गया कि अगर तुम इतना सेल कर दोगे, ठीक है, इन 3 महीनों में, ये तुम्हारा टारगेट है, तो मैं तुम्हें जो है या तो प्रमोशन दे दूंगा, इंक्रीमेंट। किसी भी सुपीरियर ने ऐसा बोला और उस एम्प्लॉय ने उतना सेल कर भी दिया, बल्कि टारगेट से वो बहुत ऊपर पहुंच गया। तो ये सुपीरियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने जो कमिटमेंट करी थी उसे पूरा करे, या तो उसे इंक्रीमेंट दे या प्रमोशन दे जो उसने प्रॉमिस किया था। तो ये फियोल बोलना चाह रहा है कि दोनों जगह डिसिप्लिन होना चाहिए, दोनों को अपने कमिटमेंट्स जो हैं पूरी करनी है। सो इस प्रिंसिपल की पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं। सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टमैटिक सब कुछ काम होगा, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अपना पूरा काम एफिशिएंटली कर रहे हैं और सुपीरियर्स जो हैं वो भी अपने प्रोमिसेस फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से सारा सिस्टम से काम होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई यूनियन की प्रॉब्लम नहीं होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि जब सारे अपना काम आराम से कर रहे हैं, सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और शायद एक और इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है वो भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जो सुपीरियर्स हैं जब इन्होंने एम्प्लॉयज़ ने अपना काम पूरा किया है, सुपीरियर्स जो हैं वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं अपने कमिटमेंट्स या अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करके। सो आगे हम चलते हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ वियोलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योस हो जाएगा। क्योंकि पता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते तो इट्स ऑब्वियस सब कुछ उलट पुलट होने लग जाता है, हर जगह कंफ्यूजन होती रहती है, इसलिए रूल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग स्कूल में ही हैं और कोई रूल नहीं है कि आप लोगों को असेंबली के बाद क्लासेस में कैसे जाना है, तो एकदम से सारे स्टूडेंट्स टूट पड़ेंगे गेट के ऊपर अपनी क्लासेस में जाने के लिए, या फिर जब छुट्टी होती है तो सारे एकदम से भाग पड़ेंगे। अगर रूल होते कि सबको क्यू में जाना है, लाइन वाइज एक एक क्लास करके जाएगी, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, कोई डिसऑर्डर नहीं होता।
वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सारा काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है बिल्कुल। डिले इन वर्क भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जब रूल्स होते हैं रेगुलेशंस होती है तो काम में डिले नहीं होता है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन।